गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हमने वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका की गणना की थी। आज हम करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका की गणना, जिसमें सबसे पहले ये आंकड़े आपके पास दिए हुए हैं। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100, 100 to 110। ये हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जिसे हम इंग्लिश में क्लास इंटरवल भी कहते हैं। और इस वर्ग में जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, ये 4, 6, 13, 15, 9 एंड 3 ये दे रखी है। और इससे हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम CF से डिनोट करते हैं। CF निकलेगी, और CF निकालने के लिए हमें सबसे पहले वाला तो एज इट इज़ लिखना होता है, 4 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले को पहले वाले में प्लस करके, जैसे 4 + 6 10 आएगा। 10 के साथ हम 13 को प्लस करेंगे, 23, 23 + 15 38। इस तरह से 38 + 9 47, 47 + 3 50। ये हमारे पास CF का कॉलम तैयार हुआ है। ये हम CF में इस तरह से सारे आंकड़े प्लस करने के बाद लिखेंगे। जो ये हमारा सही हुआ है या नहीं सही हुआ, इसे हम चेक भी कर सकते हैं। जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है नीचे, ये भी 50 ही आना चाहिए। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट वर्ग अंतराल है, उसके अंदर भी 50 ही होना चाहिए। इस तरह से ये हमारा सही चल रहा होता है। इसके बाद हम निकालेंगे माध्यिका के वर्ग की गणना, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। माध्यिका का वर्ग निकालने के लिए हमारे पास जो n आता है, टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 ही आएगा। तो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो n भी होता है, सिग्मा f = n। और n से भी डिनोट करते हैं हम, उसे 50 लिखेंगे, 50/2। ये इसका माध्यिका वर्ग की गणना का फॉर्मूला है। और इसका आंसर हमारे पास 25 आएगा। अब हम देखेंगे ये 25 कौन से वर्ग में आता है। पहले वाला वर्ग जो है हमारा यहाँ पर, ये 4 है, फिर 10, 23, 25 23 से बड़ा है, इसलिए हम इसे 38 वाले वर्ग में लेंगे। तो ये वाला हमारा ये माध्यिका वर्ग आ जाएगा, ये पूरा, जिसमें से हमारा 80 to 90, ये इसमें 80 लोअर लिमिट है और 90 अपर लिमिट है। और 15 हमारा F से डिनोट होगा। इसी वर्ग के अंदर 15 फ्रीक्वेंसी जो है वो इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी लेंगे। और जो हमारा CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हमने यहाँ फॉर्मूले में ओनली C से डिनोट किया है, हम CF भी लिख सकते हैं। तो 23 लिया जाएगा, जो हमारे पास वर्ग, जिस वर्ग में हमने माध्यिका का वर्ग बनाया है, उस वर्ग से जो ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हम उसको लेंगे। यहाँ पर 23 है। तो अब जो हमारा क्लास साइज़ है, इंटरवल, क्लास इंटरवल है, वो 80 to 90 वाला जो है। और भी बहुत सारे क्लास इंटरवल हैं, हम इसी का लेंगे, क्योंकि हमने इसको लिया है। ये वर्ग हमारा बना है माध्यिका वर्ग। तो इसके अंदर जो हमारा 80 to 90 वाला है, इसके अंदर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट I की वैल्यू निकालेंगे। I हमारा यहाँ पर क्लास साइज़ है, तो क्लास साइज़ निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 90 - 80 10। तो I की वैल्यू हमने निकाल ली है। F हमारा यहाँ पर 15 है, C की वैल्यू 23 है, और L हमारे पास 80 है, लोअर लिमिट 80 है। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है माध्यिका का, M = L + I/F, फिर ब्रैकेट में है M - C। यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। M की वैल्यू जो है हमारे, ये जो स्मॉल m बना हुआ है, ये कैपिटल M है, ये सेम है। इसको हम कैपिटल से भी डिनोट कर सकते हैं, या n/2 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, M की जगह। तो I जो L + I/F, ब्रैकेट में n/2 - CF या C भी लिख सकते हैं। और इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 80 लोअर लिमिट है, 10 हमारा यहाँ पर I की वैल्यू है,
F15 है, 25 n/2 या m है, और हमारा जो C की वैल्यू है वो 23 है। ये मैंने आपको टेबल में बता दिया है। इसको करने के बाद ये हम पूरा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट खुलेगी हमारी, 25 माइनस 23 ये 2 होता है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 80 को नहीं, अभी हम कुछ प्लस करेंगे, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, 10/50 मल्टीप्लाई 2। तो ये 5 के टेबल पे हमारा 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 10 और 5 3 15। तो ये ऊपर 2 लिखेंगे और नीचे 3 लिखेंगे। जब 2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 4 आएगा ऊपर और 3 एज इट इज़ नीचे लिखा जाएगा। अब 4 को 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 80 प्लस 80 तो एज इट इज़ चल रहा है हमारा, 80 प्लस 1.33, 80 को 1.33 में प्लस करेंगे तो हमारी जो माध्यिका है m निकलेगा, वो क्या निकलेगा, 81.33। अब इसकी देखिए, ये सारे जितने सम्स हैं ये फार्मूलाज पे डिपेंड है। आपको फार्मूलाज आने चाहिए, आप सभी फार्मूलाज को अच्छे से लर्न करें। फिर चाहे कोई भी आंकड़े आए, कैसे भी चेंज करके आपको दे दिए जाएं, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इनकी एक एक बार प्रैक्टिस कर लें और इनके सभी फार्मूलाज को याद कर लें, लिख कर देख लें, और उसके बाद अगर आपको चेंज करके भी दे दिए जाएँ तो ये इजीली आप सॉल्व हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुलक। बहुलक का है अर्थ सर्वाधिक पुनरावृत्ति। जो आंकड़े बार बार आ रहे हैं और जिनकी बार बार आने की संख्या ज़्यादा है वो बहुलक कहलाएगा। मान लीजिए हमारी क्लास में, अगर हम अपनी क्लास में देखते हैं, ज्योग्राफी के बच्चे हैं, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स किस प्रकार आए हैं, तो उनके अगर हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो कुछ बच्चों के एक जैसे मार्क्स आते हैं। देखिए, ये जैसे अभी 20 का टेस्ट मान लेते हैं, 20 का टेस्ट हुआ है, तो ये यहाँ पर 7 6 9 6 5 12 7 8 13 इस तरह से बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो अगर हम यहाँ पर बहुलक निकालना चाहेंगे तो बहुलक निकालने से पहले सबसे पहले हमें इन्हें बढ़ते क्रम में अरेंज करना होगा। तो मैंने जैसे इनको फिर बढ़ते क्रम में अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद हमारे पास ये सामने ही नज़र आ रहा है कि हमारे पास 6 2 बार आया है और 7 भी 2 टाइम्स आया है, 8 तो नहीं आया है, 9 भी सिंगल आया है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार आई है। अगर एक संख्या है, मान लीजिए 7 एक ही बार आया है, 6 2 टाइम्स आ गया, तो बहुलक इसमें 6 निकलेगा। अगर 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पर द्विबहुलक बहुलक कहलाएगा। ये वाली जो मैंने अभी आपको आंकड़े दिए हैं ये द्विबहुलक के हैं, जिसमें 2 संख्याएं बार बार आ रही हैं। जो नेक्स्ट ये वाले डाटास हैं, ये वाले आंकड़े हैं, इसमें 3 संख्याएं बार बार आ रही हैं। ये देखिए, पहले इन्हें बढ़ते क्रम में अरेंज करें, उसके बाद देखा है कि कौन कौन सी संख्या बार बार आई। जैसे 40 है, 62 है और 77 है। ये 2 टाइम्स आई हुई हैं, ये 2 बार आई हुई हैं, 4 बार भी आ सकती हैं, ये आंकड़े और भी हो सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे त्रिबहुलक, 3 संख्याएं बार बार आ रही हैं। और थर्ड टाइप होती है इसकी बहुलक की, बहुलक, जिसके अंदर 3 से ज़्यादा संख्याएं बार बार आएंगी, तो उन्हें बोलेंगे बहुबहुलक। तो इसे हम इंग्लिश में मोड भी कहते हैं। ये क्या है, द्विबहुलक, त्रिबहुलक और बहुबहुलक। तो इस तरह से बहुलक की हम गणना कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपका मीन, मीडियन, मोड तीनों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ ख़त्म होते हैं। ये सब आप अपनी कॉपीज़ में करेंगे। इससे अगला जो टॉपिक आपका भी रहता है इसी के अंदर, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। यहाँ तक का कार्य आप अपनी फाइल्स में कंप्लीट करें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे पूछें। मेन इसमें जो वर्क है वो आपको इसके सभी
फॉर्मूलाज़ को याद करना है। सभी फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएंगे तो आपसे इजीली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ये यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस चाहिए और अपना वर्क को कंप्लीट करें। थैंक यू।